हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, वालेकुम सलाम, राम राम, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब बच्चा पार्टी? नमस्कार, सत श्री अकाल जी, वालेकुम सलाम जी, अच्छे राम राम, राधे राधे। क्या हाल चाल? बढ़िया। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके इस बनाए गए सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार चैनल पर। तो कैसे हैं आप साफ हो बबुआ? का हाल बा हो? एकदम ठीक ठाक, बढ़िया। बोलो तो एक नंबर, झक्कास। आज हम बात करने वाले हैं 2023 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग में है। कहाँ के क्वेश्चन है? अनसॉल्व के। जितने क्वेश्चन हैं सारे अनसॉल्व में तुमको मिल जाएंगे, आप भी देख सकते हो और हम भी। तो सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पे हम आज बात करने वाले हूँ। जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे सबका आंसर लिख लिख कर समझाएंगे। और बहुत सारी चीज़ों को हमने चैप्टर में पढ़ाया है, बहुत सारी चीज़ों को हमने चैप्टर में करवाया है, उन सारी चीज़ों पे हम इन डिटेल में बात कर लेंगे जी। समझ गए मेरी बातें? तो जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, राम राम। कैसन बड़ा हो बबुआ? का हाल बा? एकदम गाइज, हेलो 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 हेलो। एकदम मस्त तरीके से चिल होके पढ़िएगा। दिल दिमाग डाटा तीनों को अपने माइंड में रखिए। एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से पढ़ता जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। जितनी चीजें पढ़ाई जाए सब दिमाग में रट्टा मार लेना, रख लेना। एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है जी? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। एक बार सेशन को जितने भी आपके दोस्त यार, चाचा दादा काका बुबा हुआ फुआ जितने भी हैं सबको भेजे दो कि चलिए भाई, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा, क्या इस क्वेश्चन से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में आएगा? तो मैं तुमको बता दूं, देखो एक रियलिटी बताता हूं, इसमें से बोर्ड एग्जाम में तो आएगा कंफर्म। कौन सा क्वेश्चन आएगा ये बताऊंगा एग्जाम के एक दिन पहले, ये कंफर्म है। और जितना ज्यादा तुम पढ़े रहोगे उतना ज्यादा फायदा है, ये दिमाग के अंदर डाल लो। ठीक है भैया? तो सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 70% क्वेश्चंस यही का होगा। और हम कुंजी बैच के अंदर बोले भी हैं 5 मॉडल पेपर करवाएंगे, 3 अपने आप से देंगे। उसके बाहर से अगर एक क्वेश्चन आ जाए ना तो अपना नाम अंकित से अंकिता रखवा लेंगे। जैसे तुम बोलते हो ना कि अंकिता, अंकिता रखवा लेंगे। ठीक है जी? तो इस बात का आप हमेशा ध्यान देना। ठीक है जी? चलो जी, बहुत बढ़िया जी। एक बार दौड़ा के सेशन को शेयर करिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाएगा, कोई बिना दिक्कत के, बिना कोई टेंशन के। बाबूराव, क्या बाबूराव का स्टाइल है? चले स्टार्ट किया जाए। अच्छा, हमारे सेशन में एक खास बात ये होती है, क्वेश्चन हम बहुत नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम हार्ड तक जाते हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चन होते हैं पहले शॉर्ट करते हैं, उसके बाद फिर होते हैं। आज जेई का पेपर भी था, जो बच्चे ने जेई का पेपर दिया होगा उनको एक बात मैं बता दूं, तुम्हारे जेई के एग्जाम से बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। सबका जैसा भी गया होगा अच्छा गया होगा, मस्त गया होगा। ठीक है भाई साहब? तो रेडी हो गाइज सारे लोग एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से? चलो जी चलो जी चलो जी। तो एक बार बोलो बाके बम बिहारी लाल की जाया। और जे ना बोली जाया उका टाठी लोटा गाया हो गया। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को, और एक चीज मैं थोड़ी सी बात करूंगा, बस 1 मिनट देना। थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं तुम लोगों को। पहला ये बताना चाहता हूं कि आपका जो प्रैक्टिकल होगा, सुनो ध्यान से, आपका जो प्रैक्टिकल होगा ना, प्रैक्टिकल वो होगा फरवरी में। ठीक है जी? गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे तुम्हारे पास सर 30 दिन बचे हुए हैं पेपर को स्टार्ट होने को, केमिस्ट्री को नहीं, पेपर को स्टार्ट होने को। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बस थोड़ी सी बात सुन लेना बस यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। सब्जेक्ट है हिंदी, सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी या मैथ, दोनों में से किसी का होगा, बायोलॉजी होगा या मैथ होगा, फिजिक्स होगा या केमिस्ट्री होगा, जो भी होगा भाई आपका। इसी सब्जेक्ट पे हो आप, इसी सब्जेक्ट पे हो तो क्लियर है, फिजिक्स और केमिस्ट्री यही सब्जेक्ट पे हो, ये तो भाई क्लियर है जी सर। एक चीज क्लियर है इसमें, सुनो ध्यान से, मेरी बात को सुनना ध्यान से। इस पर
इस पर फोकस कम कर दो अभी थोड़ी देर के लिए। प्रॉब्लम तुम्हें इन तीनों में होगी मुझे जहां तक लगता है, बायो वाले को बायो में तो नहीं होगी, जहां तक मुझे लगता है सबकी बीमारी यही दोनों बनाए रहे होंगे ये दो ज्यादातर। कमेंट में करके बताना किस पे किसको प्रॉब्लम है, कमेंट में करके थोड़ा बताना किसको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा बताना, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, उसी हिसाब से ट्रेंडिंग किया जाए, उसी हिसाब से तुमको ट्रेंड किया जाए। जब केमिस्ट्री पढ़ने बैठते होगे तो फिजिक्स की याद आती होगी, फिजिक्स पढ़ने बैठते होगे तो केमिस्ट्री की याद आती होगी। सही बात है, सही बात है, यही बात है ना। ठीक है, अपना दिमाग को कंसंट्रेट करो, सुनो अभी कंसंट्रेट करो। महारीजन सीरीज लेकर आऊंगा, वहां पे तुम्हारी सारी चीजें करवा दूंगा। महारीजन सीरीज में तुमको फिर से शुरू से एक बार खत्म कर दूंगा, एक वीडियो में खत्म करूंगा। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाए प्लीज उसको कर लीजिएगा, तुम्हारा गेम हो जाएगा, तुम्हारा गेम हो जाएगा, तुम्हारा गेम हो जाएगा। सच बता रहा हूं, तुम्हारा गेम हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बातें तुम कर लीजिएगा। और हो सकता है किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकती है, हिंदी में, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कम टाइम में तुम कर सकते हो। इसमें तुमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बना रहा होगा, इसमें तुम्हें सारी चीजें नेम रिएक्शन रिएक्शन, किसी को ऑर्गेनिक नहीं आ रही होगी, किसी को फिजिकल नहीं आ रही होगी, सबका अपना अपना है। जितनी भी क्लास हमारी आए भाई साहब, प्लीज रिक्वेस्ट है तुमसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज उसको देख लीजिएगा। मैं इस बात की तुमसे गारंटी दे देता हूं, इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूं, पिछले बार की तरह अब की बार भी हम 1000 से ज्यादा निकालेंगे केमिस्ट्री में 100 में से। समझ गए? तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को समझो, ठीक है। और एक चीज, जितने भी लोग हो ओवर थिंकिंग से बच जाओ। एक महीना बहुत होता है, एक महीने के हिसाब से 8 घंटे निकाल दो, एक महीने के हिसाब से 8 घंटे निकाल दो। हर सब्जेक्ट में 14-15 से ज्यादा कोई चैप्टर है नहीं, तीनों सब्जेक्ट में 8 घंटे निकाल दो। मैं कह रहा हूं हो जाएगा, मैं कह रहा हूं हो जाएगा। किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो जाएगा। समझ गए? किसी भी बोर्ड से, एक महीने के लिए 8 घंटे से। और सुनो, इधर सुनो, तुम सोच रहे हो माइंड में कि एक महीना पेपर बचा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मार्च में है, 4 मार्च को, 4 मार्च को है, एक महीना हिंदी बचा हुआ है। समझ गए? वो तुम्हें 4 मार्च लेके जाएगा, तो अभी तुम्हारे पास 1.5 महीने हैं। कितने हैं जी? 1.5 महीने हैं। तो प्लीज एक बार कोऑपरेट करो। क्या प्रॉब्लम है कमेंट में बताओ, किस तरह की प्रॉब्लम है कमेंट में बताओ। अंकित सर विद्याकुल के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है जिसपे 10,000 के आसपास फॉलोवर है, और हमारी फेक आईडी कोई नहीं है, सिर्फ एक ही आईडी है, वो मेरी है, ठीक है। वो है, प्रॉब्लम क्या है कैसे है उस पर बताओ। विद्याकुल अंकित सर केमिस्ट्री, विद्याकुल अंकित सर केमिस्ट्री के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। क्लियर नहीं बात है? हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई साहब? चलो ठीक है, थैंक यू। आ जाओ क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले चीज़ों को हम समझाना स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, ये अनसॉल्व का है। किसके किसके पास अनसॉल्व है लेकर बैठ जाइए प्लीज, अनसॉल्व लेकर बैठ जाइए प्लीज, अनसॉल्व लेकर बैठ जाइए प्लीज। एक बार जितने भी बच्चे हो अनसॉल्व लेकर बैठ जाइए, ठीक है बेटा? चलो आ जाओ जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेलो एल्केन को बनाने की सामान्य विधियों का रासायनिक समीकरण। सुनो ध्यान से, रासायनिक समीकरण बोला है, ये टिप्पणी नहीं बोल रहा है, परिभाषा नहीं बोल रहा है। अब सवाल को कैसे किया जाता है ये दिमाग के ध्यान दो, ओके भैया? इस बात को ध्यान दो। कह रहा है हेलो एल्केन के बनाने की 2 सामान्य विधियों रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित के साथ अभिक्रियाएं भी लिखिए। ये व्हाट इज दिस? अभिक्रियाएं और समीकरण वही है ना भाई साहब? आओ जी, सबसे पहले यहां पे उत्तर लिख लो फटाफट। अब कितने बच्चे हैं जिनको पता है हेलो एल्केन से? तो ऐसे उत्तर लिखोगे और यहां पे हेडिंग डाल दोगे। पहला क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होता है। पहला क्वेश्चन क्या लिखोगे जी? हेलो एल्केन को, हेलो एल्केन को, एल्केन को बनाने की 2 विधियां,
दो विधियां ऐसे लिख दो, दो विधियां, ये डाल के हेडिंग, इसको ऐसे प्रेम पूर्वक लिख दो। लिख दोगे जी? पहला किससे बनाओगे जी? पहला किससे बनाओगे? तो पहला सर एल्कोहल से बना लेंगे। पहला किससे बना लेंगे बिटुआ लाल? पहला नंबर 1 होगा जी एल्कोहल, एल्कोहल प्लस, और किससे बनाओगे जी? HCl तथा निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2। ठीक है जी, इसी से बनाओगे कि नहीं बनाओगे? पहला मेथड यही है। कितने बच्चे को आ रहा है पहले कमेंट भी करना, और यहां बताओ कमेंट में, जल्दी बताओ कितने बच्चों को ये आ रहा है हेलो एल्केन बनाने का? जी सर। एल्कोहल का कितना मतलब होता है? जितना बड़ा मन करे उतना बड़ा एल्कोहल लो भाई, CH3 CH2 OH, जी सर, प्लस H के साथ Cl को हमने रिएक्शन करवा दिया जी, प्लस हमने ले लिया यहाँ पे निर्जल ZnCl2, ZnCl2। ठीक है जी, यही है जी। OH के साथ क्या निकला जी? H निकला। क्या निकला यहाँ से? H2O रिमूव हो गया। H प्लस के साथ OH निकलता है हमेशा, ये रिमूव हो जाता है। ये CH3 जाके इस पे लग जाएगा जी सर, लगा दिया गया जी। CH3 CH2 और Cl। क्या नाम है इसका बता सकता हो कोई? क्या नाम है इसका दिशिता? क्लोरो इथेन। क्या है ये? क्लोरोएथेन। क्या है बेटा? क्लोरोएथेन। इसका नाम क्या है जी? कॉमन नेम होता है इसका एथिल अल्कोहल। देखो कन्वर्जन में सबसे ज्यादा तुमसे ना, कन्वर्जन में सबसे ज्यादा तुमसे ना, कन्वर्जन में सबसे ज्यादा तुमसे ना, कन्वर्जन में सबसे ज्यादा तुमसे ना कॉमन नेम पूछा जाता है एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। जो भी लिखना चाहते हो लिख लो भैया इसका, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल जो भी लिखना चाहते हो लिख लो। सबसे ज्यादा कॉमन नेम ही पूछेगा, सबसे ज्यादा कॉमन नेम पूछेगा। ठीक है भाई। दूसरा क्या है जी? भाई देखो बैठे रहना ऐसे दिल दिमाग डाटा है कि अभी 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 भी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, अब सबको सॉल्व तो करवाऊंगा मैं, बिना सॉल्व करे तो भागूंगा नहीं, बिना सॉल्व करे तो भागूंगा नहीं। ये तो क्लियर है जी? ठीक है जी, क्लियर है। दूसरा क्या है जी? अल्कोहल की रिएक्शन करवाओ जी, अल्कोहल की रिएक्शन करवा दो जो PCl5 के साथ, PCl5 के साथ, 5 के साथ। PCl5 का क्या नाम होता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये तुम्हारा एथिल अल्कोहल ही है। तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से, क्या बनेगा बताओ जल्दी से? CH3। हमने हाइलो एल्केन वाले चैप्टर में पहले ही इसको बताया था। तो बच्चे पूछ रहे थे सर ये क्वेश्चन कैसे पूछता है ऐसे, ये यही बना था, यही बना था। यस सर। भाई देखो हमने इसका ट्रिक बता दे रहे हैं रिएक्शन हुई कैसे है। देखो ये हमारे पास एल्कोहल है जी सर, PCl5 है, यहाँ पे फास्फोरस लिख दिया, 1 Cl 2 Cl, कितने फास्फोरस हैं? 5। 5 मतलब पेंटा, फास्फोरस पेंटा, पेंटा मतलब 5 बार क्लोराइड, 1 2 3, 1 Cl 2 Cl 3 Cl। इसको तुमने ऐसे काट दिया, इसको तुमने ऐसे काट दिया, यही तो है। H के साथ क्या निकला जी? H के साथ निकल गया जी Cl। क्लियर है जी? क्लियर है। CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 और इसके साथ क्या निकला है जी? यहाँ से Cl निकल गया है। ठीक है जी, प्लस फास्फोरस है जी सर, 1 ऑक्सीजन 1 2 3 POCl3। ये इसको बोलते हैं, नाम सुनो, फास्फोनिल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा नाम हो गया, ये हमारा नाम हो गया। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है जी? इतनी बातें क्लियर है। चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे आओ जी। लेबोरेटरी मेथड नहीं आएगा जी, ये समीकरण है बेटा, यही इसी को बोलते हैं समीकरण। ये है इसकी रासायनिक समीकरण, जो इसमें लिखा होता है यही है इसकी रासायनिक समीकरण, यही है इसका रासायनिक समीकरण। ठीक है जी, ठीक है। अब क्रिया हमने लिख लिया, समीकरण लिख लिया। अगला क्वेश्चन आते हैं जी। अगला क्वेश्चन पे क्या है जी? ये है जी, डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। कैसे स्पष्ट करोगे जी? कैसे स्पष्ट करोगे? हेलो एल्केन बनाने का एक ही मेथड नहीं ना था भैया, 50 मेथड से तुमने देखा था, लेकिन हमने 2 बना दिया। अब हो सकता है तुम्हें कोई और आ रहा होगा, भैया उसको बना दो ना, हमें क्या दिक्कत है? तुम्हें जो आ रहा हो उससे बनाओ भाई, हमें क्या दिक्कत है? तुम्हें जो आए उससे बनाओ जी, तुम्हें जो आए उससे बनाओ, मतलब
हम क्या कर सकते हैं मियाँ, समझो मेरी बात को। देखो अब डी ग्लूकोज कब आता है और डी फ्रक्टोज कब आता है। अगर डी शब्द आ जाए तो एक बात तो क्लियर है, डी शब्द आ गया तो एक बात तो क्लियर है कि ये सिंपल ग्लूकोज और सिंपल फ्रक्टोज तो नहीं है। सिंपल ग्लूकोज या तो ये चक्रीय संरचना होगी और या तो ये पायरिनोज होगा, इसके अलावा और कोई संरचना नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है बेटा, ओके, समझे मेरी बातें, समझे। हाँ, क्या कह रहा है, कोई बच्चा कुछ कह रहा है यहाँ पे। CH3CO क्या लिखिए जी, OHCH3Cl, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है जी, 2 कार्बन है, एल्कोहल है जी। चल भैया आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे आगे एथिल अल्कोहल है, एथेनॉल है, और हमारे पास आगे चीज़ें क्या है। यहाँ लोग क्या बोल देते हो जी, जल्दबाजी में कोई काम करने पे घटना घट जाती है। चलो जी, अल्फा डी ग्लूकोज पे आओ, अल्फा डी ग्लूकोज पे आओ। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके 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 बच्चा, ओके बच्चा, ओके बच्चा। अल्फा डी ग्लूकोज पे क्या होता है समझो जी। सबसे पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना बता लो, फिर डी पे बात करेंगे, डी शब्द पे बात करेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर होता क्या है। तो पहले हम साधारण ग्लूकोज बनाते हैं, सुनो ध्यान से, साधारण ग्लूकोज, साधारण ग्लूकोज बनाओगे हम, क्या बनाएंगे, साधारण ग्लूकोज बनाएंगे हम, और साधारण फ्रक्टोज बनाएंगे, साधारण फ्रक्टोज बनाएंगे, साधारण फ्रक्टोज बनाएंगे। ठीक है जी, साधारण फ्रक्टोज बनाएंगे, दिमाग के अंदर डाल लियो। ठीक है जी, ठीक है। दोनों का फार्मूला जी सेम ही होता है, C6H12O6, इसका भी सेम ही फार्मूला होता है भाई, C6H12O6, दोनों का सेम फार्मूला, दोनों के फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, दिमाग के अंदर डाल लो। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ूं मैं जी सर, आगे बढ़ते हैं। चलो, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है ये CHO, 1 कार्बन, देखो ध्यान से, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन कर दो, इधर भी 6 कार्बन करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, इधर भी 6 कार्बन कर दो। ठीक है जी, ठीक। इसमें तुम CH2OH लगाओ, इसमें भी तुम CH2OH लगाओ, सेम CH2OH लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ठीक, क्लियर है मेरी बातें। हाँ, इसमें नीचे और ऊपर दोनों CH2O लगेंगे, इसमें भी OH लगेगा, इसमें भी OH लगेगा। सबको कार्बन की चैन से जोड़ दो, चैन से जोड़ दो, सबको चैन से जोड़ दो, सबको चैन से जोड़ दो मियाँ, सबको चैन से जोड़ दो, ऐसे। ठीक है जी। इसमें सर एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये CHO, और इसमें सर कीटोन ग्रुप होता है ये। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। इसमें भी OH इधर होता है, H इधर होता है, इसमें भी देखो यहाँ पे OH है, इसमें एक OH इधर है, H इधर है, इसमें भी OH इधर है, H इधर है, इसमें OH इधर है, इसमें भी OH इधर है, इसमें भी OH इधर है, इसमें भी OH इधर है, इधर H है, इधर H है, इधर H है, इधर H। ठीक है जी, दोनों ये हो गए हमारे पास, दोनों ये हमारे पास हो गए जी सर। एक हमारे पास ग्लूकोज हुआ, एक हमारे पास फ्रक्टोज हो गया, इसको बोलते हैं साधारण ग्लूकोज, इसको बोलते हैं साधारण फ्रक्टोज। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनियो, बहुत ही ध्यान से सुन लेना। इसको तुम अगर लिखना चाहोगे ना बेटवा, ओ भैया ये चारों एक जैसे हैं जी सर, ये चारों एक जैसे हैं, देखिए 1 2 3 4, इसको लिख सकते हो CHO कार्बन, यहां पे लिखो CHOH, कितनी बार है देखो, CHOH कितनी बार है जी, 4 बार, और यहाँ पे CH2OH नीचे जैसे इसको लिख दो, ये भी तुम्हारा साधारण ग्लूकोज ही है, ये भी तुम्हारा साधारण ग्लूकोज ही है, ये भी तुम्हारा साधारण ग्लूकोज ही है। तो तुम किताब में जब दिया जाए ना तो तुम ऐसे भी लिखकर रिएक्शन करवा सकते हो, दिमाग के अंदर डाल लेना, ऐसे भी लिखकर रिएक्शन करवा सकते हो, दिमाग के अंदर डाल लो। ठीक है जी, ठीक है। इसमें चेक करना जी, इसमें चेक करना,
सेम चीजें हैं, देखो ध्यान से, सेम चीजें हैं, सेम चीजें। इसमें ये 3 है, एक जैसा 3 है, देखो इसको लिख सकते हो CH2OH, और रिएक्शन में ऐसा ही पूछा जाएगा, ऐसा, तो तुम कंफ्यूज ही आ जाओगे। हाँ जी, हाँ जी, सी है जी, डबल बॉन्ड O, ठीक है। बाकी CHOH 3 बार ये है, 1 2 3, और नीचे जी CH2OH, ये ऐसे लिखा रहता है, तो बच्चे कंफ्यूज ही आ जाते हैं। ये तुम्हारा साधारण फ्रक्टोज है, ठीक है जी। अब आती है, सर ये बताइए, सारी बात तो तुम्हारी क्लियर है, डी वाला वर्ड कहाँ पे है और डी वाले को हम कैसे मैनेज करेंगे। डी वाले पे हम थोड़ा सा बात करेंगे, चले स्टार्ट करें। डी वाला, डी वाला तभी आएगा जब तुम्हें ये वाला आएगा, बिना इसके तुम डी वाला कर ही नहीं सकते जी, बिना इसके तुम कुछ कर ही नहीं सकते जी, कर ही नहीं सकते। समझे मेरी बातें, समझे मेरी बातें, समझे मेरी बातें? जी सर समझ गए आपकी बातें, ठीक है जी। आओ फिर फटाफट हम स्लाइड थोड़ा सा इसका क्या करते हैं, कॉमन कर लेंगे जी, कॉमन कर लेंगे, इसकी स्लाइड को हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं जी, कॉपी कर लेते हैं। ओ बाबूराव का स्टाइल है ये, बाबूराव का स्टाइल है। अब मेरा बात को बहुत अच्छे से समझो, इसको हम लॉक कर लेंगे, क्या करेंगे, लॉक कर लेंगे, टा ला ला ला।